हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो हम प्रथम चरण को खत्म कर चुके हैं और प्रथम चरण और कांग्रेस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा था हम पिछले सभी वीडियो में आपको निकाल कर दे चुके हैं। ठीक है, तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम दूसरे चरण की शुरुआत करने वाले हैं। हमारी बात समझ में आ रही? अब दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप प्रथम चरण और कांग्रेस से संबंधित जितने भी हम वीडियो, लगभग 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए, ताकि धीरे धीरे जब बढ़िएगा, सीरियल वाइज देखिएगा ना, तो समझ में ज्यादा आएगा और बेहतर से समझ में आएगा और नोट्स भी एकदम ढंग का बनते चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हेडलाइन बनाइएगा दूसरा चरण, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारा, क्योंकि बउआ दूसरा चरण में सबसे पहले आपको पढ़ना है बंगाल विभाजन। हमारी बात समझ में आ रही है? दूसरा चरण कब से कब तक चला बउआ? तो ये चला था 1905 से 1919 तक। 1905 से 1919 तक ये हमारा क्या था बउआ? दूसरा चरण। तो देखिए, क्वेश्चन तो हर हालात में सारे के सारे निकालना है। तो बंगाल विभाजन से पहले कुछ दूसरे चरण का बेसिक क्वेश्चन बनता है और बेसिक क्वेश्चन आज बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो बेसिक क्वेश्चन बनता है उसे हम निकाल देते हैं और तब हम आगे बंगाल विभाजन के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि दूसरा चरण को बउआ उग्रवाद चरण कहा जाता है। दूसरा चरण को उग्रवाद चरण कहा जाता है। हमारी बात समझ में आ रही? चलिए, यहां तक हो गया। अब कहता है कि जैसे ही दूसरे चरण की शुरुआत हुआ 1905 में, तब बउआ कहता है दूसरे चरण के शुरुआत में कांग्रेस 2 गुटों में बट गया। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस 2 गुटों में बट गया। एक एक प्रश्न निकाल देंगे, है ना। अब 2 गुट कौन सा बना? हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए यहां पे लिख देते हैं। एक गुट को कहा गया बउआ नरम दल। हमारी बात समझ में आ रही? एक गुट कहलाया नरम दल और एक गुट कहलाया गरम दल। हमारी बात समझ में आ रही है? एक गुट कहलाया नरम दल और एक गुट कहलाया गरम दल। अब यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक निकलता है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं। इस बात पर ध्यान देते चलिएगा कि प्रथम चरण में नरम दल के नेताओं को का वर्चस्व रहा, उसमें गरम दल वाला का उतना हिस्सेदारी नहीं रहा। और नरम दल वाले को ही उदारवादी कहा गया और गरम दल वाले को उग्रवादी कहा गया। तो यही बउआ, इसी कारण से इसको उग्रवाद चरण कहा जाता है। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो कांग्रेस प्रारंभ में जैसे ही दूसरा चरण शुरू हुआ, कांग्रेस 2 गुट में बट गया, एक नरम दल में और एक क्या, गरम दल में। अरे क्वेश्चन इसका नहीं आता है जी? बहुत बार तो पूछा। 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गया था। एक नरम दल अलग हो गया, गरम दल अलग। लेकिन यहाँ पे ही बट रहा है। हमारी बात समझ में आई? इसकी शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस के दूसरे चरण 1905 से ही हो गई थी। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि कांग्रेस पर अनुनय विनय या जो आप प्रार्थना कर रहे हैं इसका कोई असर हो नहीं रहा है अंग्रेजों पर, अब लड़ने की जरूरत है। हमारी बात समझ में आई? तो कुछ नेता का कहना था कि नहीं, हम ताकत से लड़ेंगे, लेकिन कुछ का कहना था कि नहीं, हम प्रेरणा से लड़ेंगे, प्रार्थना करके लड़ेंगे। तो जो प्रार्थना करने वाले थे नरम दल में थे और जो गोली चलाने वाले थे गरम दल में थे। सिंपल बात है। चलिए देखिए, इसके बाद थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। कहता है बउआ कि गरम दल के नेताओं को, ध्यान रखिएगा, गरम दल के नेताओं को आतिवादी कहा जाता है। यह भी प्रश्न अच्छा है। नेताओं को आतिवादी कहा जाता है, यहां से जरूर ध्यान में रखिएगा, बड़ा अच्छा सा ये प्रश्न आता है। गरम दल के नेताओं को आतिवादी कहा जाता है। और क्या है बउआ? यहां से प्रश्न है कि उग्रवाद चरण क्यों आया, ये प्रश्न है। कारण पूछेगा कि उग्रवाद चरण आने का कारण क्या था, प्रश्न ये है। हम बताना चाहते हैं कि उग्रवाद आने का कारण एक ही था बउआ कि कांग्रेस का अनुनय विनय जिसको कहते हैं, कांग्रेस का अनुनय विनय का अंग्रेजों पर कोई असर नहीं हो रहा था, का अंग्रेजों पर
अंग्रेजों पर कोई असर नहीं हो रहा था। हमारी बात समझ में आ रही है। अब कोई असर का मतलब नहीं कहता है बउआ कि एगो बोल रहा है कि नहीं भाई हमारी मांग को सुना जाए सुना जाए सुना जाए, एगो चुपचाप जब मतलब सरकार चलाने वाला वो चुपचाप बैठकर सुन रहा है। हमारी बात समझ में आ रही है। हमारी हम प्रार्थना कर रहे हैं, पता चला वो सुन रहा है लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये समस्या वाली बात थी। देखिए हम बताते हैं, ऐसे भी यदि नहीं समझते हैं तो हम सिंपल भाषा में अपनी भाषा में भी समझाते हैं, अभी की घटना के हिसाब से एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हाल ही में देखे होंगे कि बहुत सारा आप देखे होंगे कि रेलवे ग्रुप डी की जब वैकेंसी आई तो लोग कितनों ट्यूटर से अथी कर रहा था, मतलब आंदोलन कर रहा था, ये सब का असर हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो बउआ जो प्रार्थना कर रहा है, ट्यूटर से कर रहा है, चाहे हड़ताल कर रहा है, ये सब नरम दल का काम था। समझ में आ रहा है? ये सब उदारवाद का काम हुआ। लेकिन वही छात्र जब देख रहे हैं उग्र हो गया और ट्रेन जलाना शुरू कर दिया, तो वही उदारवाद से बढ़ करके उग्रवाद की ओर बढ़ गया। यानी ट्रेन जलाया वो उग्रवाद का काम हुआ और विनय से बोल करके आराम से पत्र देकर कर रहा था, ये उदारवाद का काम हुआ। हमारी बात समझ में आई? यही दोनों में फर्क होता है। क्योंकि बउआ इसमें अब यहां से थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो ये आप समझ में आ गया होगा। और यहां से कुछ क्वेश्चन क्या निकलता है, कुछ क्वेश्चन क्या है कि कुछ नेताओं का नाम दे देता है। हमारी बात समझ में आई? नेता का नाम दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन नरम दल से संबंधित थे या ये गरम दल से संबंधित थे। तो कुछ प्रमुख नेता का हम यहां नाम लिख देते हैं। देखिए नरम दल में तो सबसे पहले आ जाएंगे कौन, हमारे महात्मा गांधी, है ना जी। महात्मा गांधी नरम दल के थे। चलिए अब यहां से और आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, नाम सुने होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। चलिए इसके बाद आए थे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। हमारी बात समझ में आ रही? इसके बाद फिर थोड़ी आगे आगे बढ़ते हैं और किसका नाम ऐसा था जो मतलब नरम दल से थे। जैसे आप नाम सुने होंगे सर सैयद अहमद खां, वो भी नरम दल से थे, है ना। चलिए यहाँ पे लिख देते अहमद खां। और क्या, तो इस तरीका से बहुत सारे इसमें नाम लगभग आएगा 50 60 100 गो का आसपास आ जाएगा कितना, लेकिन मूल रूप से आप महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सभी को याद रखिए। अब आते हैं गरम दल में। तो गरम दल के अंतर्गत कौन आता है? तो बउआ जो लड़ने वाला था, जिसको मतलब अथी बर्दाश्त नहीं होता था ये रिक्वेस्ट करना, तो वो सभी आता था, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। क्योंकि सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इन्हीं का पूछा जाता है, बाल गंगाधर तिलक किस दल से संबंधित थे? तो बिल्कुल गरम दल के थे वो, ठीक है। चलिए और देखिए नाम फेमस है सुभाष चंद्र बोस, नाम सुने होंगे सुभाष चंद्र बोस। चलिए फिर आगे आ जाते हैं तो अरविंद घोष, अभी ने बताए थे जी, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस टीबी से मरने वाला है, अरविंद घोष। बिपिन चंद्र पाल, ध्यान रखिएगा, बिपिन चंद्र पाल। और कुछ नाम यदि लेना चाहते हैं तो किसका ले सकते हैं? अरे भगत सिंह का भी ले लेते हैं। यदि भगत सिंह का लेते हैं यदि तो गोलियां चलावे वाला और बम फेंके वाला थे, तो एक और आ जाते हैं चंद्रशेखर आजाद भी आ जाएंगे, है ना। चंद्रशेखर आजाद भी आ जाएंगे। और फेमस नेताओं में फिर देखिए लाला लाजपत राय थे, ये भी गरम दल से संबंधित थे, है ना। तो देखिए इसमें बहुत सारे नेताओं का नाम आ सकता है। तो आपको दिमाग पर रखना है कि कौन सा नेता बम फेंकता था, गोली चलाता था, और कौन सा नेता ठंडा दिमाग रखता था और हड़ताल करता था। तो जो हड़ताल करने वाला नेता होगा वो सब नरम दल वाला रहेगा, और जो गोली चलाने वाला और बम चलाने वाला था वो सब किया होगा, गरम दल में आएगा। हमारी बात समझ में आई? चलिए तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको समझना जरूरी है, इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम बंगाल विभाजन के तरफ बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। दूसरा चरण हेडलाइन बना लिए 1905 से 1919। चलिए लिखना शुरू कीजिएगा, लिखिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दूसरे चरण को
स्वतंत्रता आंदोलन के दूसरे चरण को उग्रवाद चरण कहा जाता है। उग्रवाद चरण कहा जाता है। हो गया। अगला पॉइंट भी लिखेगा दूसरे चरण की शुरुआत में कांग्रेस दो गुटों में बट गया था। दूसरे चरण की शुरुआत में कांग्रेस दो गुटों में बट गया था। वे दो गुट का नाम नरम दल और गरम दल हुआ। नरम दल और गरम दल हुआ। हो गया। अब आगे पॉइंट बनाइए, लिखिएगा नरम दल के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित नेता आते थे। नरम दल के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित नेता आते थे। लिख लिए। अब लिखिएगा नीचे महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर सैयद अहमद खां इत्यादि। सर सैयद अहमद खां इत्यादि। चलिए लिखा गया। अब लिखिएगा, फिर आगे पॉइंट बनाइए, लिखिएगा गरम दल के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित प्रमुख नेता आते थे। गरम दल के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित प्रमुख नेता आते थे। हो गया। सबसे पहले लिखिए बाल गंगाधर तिलक, या शॉर्ट में बीजी तिलक लिखा जाता है। बाल गंगाधर तिलक, फिर कॉमा दीजिए, लिखिए सुभाष चंद्र बोस, फिर कॉमा दीजिए अरविंद घोष, फिर कॉमा दीजिए बिपिन चंद्र पॉल, फिर कॉमा दीजिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय इत्यादि। चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय इत्यादि। चलिए हो गया। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा गरम दल के नेताओं को आतिवादी कहा जाता था। गरम दल के नेताओं को आतिवादी कहा जाता था। आतिवादी कहा जाता था। हो गया। चलिए अब अगला पॉइंट में लिखिएगा उग्रवाद चरण आने का मुख्य कारण यह था कि
यह था कि कांग्रेस के अनुनय विनय का कोई असर अंग्रेज पर नहीं पड़ रहा था। अनुनय विनय का कोई असर अंग्रेज पर नहीं पड़ रहा था। चलिए, हो गया, अच्छी बात है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था दूसरे चरण में। अब यहां से हेडलाइन बनाइएगा, बंगाल विभाजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हेडलाइन बनाइए, बंगाल विभाजन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें आपको समझना है एक एक पॉइंट को, क्योंकि बंगाल विभाजन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब यहां से शुरू करते हैं और बंगाल विभाजन को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, एकदम क्लीन चिट करके कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए, चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, चलिए तो हेडलाइन बनाइएगा, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन बड़ा अच्छा सा ये पॉइंट हमने शुरू किया है, इसको 1-2 वीडियो में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन। चलिए हेडलाइन बना लीजिए अच्छे ढंग से, बंगाल विभाजन। हो गया? चलिए अब यहां से हम शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, जाहिर सी बात है। तो प्रश्न सबसे पहले आएगा कि किसके समय में हुआ था, यानी कि वायसराय का नाम सबसे ज्यादा बार पूछता है। हमारी बात समझ में आ रही है? वायसराय कौन था बउआ? लॉर्ड कर्जन था। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अब यहां से प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन था, तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल रहा था बउआ, वो 1899 से 1905 तक रहा था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा। और बंगाल विभाजित करने वाले सबसे प्रमुख वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। यही से शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट निकालते हैं। दूसरा प्रश्न पूछता है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, अब बंगाल का विभाजन किया था तो किस आधार पर किया था, प्रश्न ये है। ठीक है बउआ, तो यहां यदि आधार पूछे, ध्यान रखिएगा, तो आधार हो जाएगा धार्मिक आधार पर किया था। ध्यान रखिएगा, धार्मिक आधार पर किया था। और प्रश्न बताते हैं। प्रश्न में आएगा कि यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि बंगाल विभाजन का क्या मतलब कारण था, ये हम बताना चाहते हैं। बंगाल विभाजन का कारण क्या था, हम बताते हैं। इसमें एगो देगा अंग्रेजी कारण क्या था, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या बताया था इसका कारण। हमारी बात समझ में आ रही है? इसमें 2 कारण आता है, अंग्रेजी कारण। तो अंग्रेजी कारण पूछेगा बउआ, तो ये प्रशासनिक कारण बताया गया था। हमारी बात समझ में आ रही है? प्रशासनिक कारण, यानी कि प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चल रहा था, इसीलिए बंगाल को बांटा गया। ये किसने बताया? अंग्रेजों ने। हमारी बात समझ में आई? लेकिन वास्तविक कारण क्या था, यहां ये समझना है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है बउआ कि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। वास्तविक कारण यदि पूछे तो बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण था कि बंगाल में जो राष्ट्रीय मतलब आंदोलन के लिए जो लोग लड़ना शुरू कर रहे थे, उसको दबाना था। हमारी बात समझ में आई? तो बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को दबाना था। क्वेश्चन ये आता है, बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को दबाना था। मूल वास्तविक रूप से ये कारण था। लेकिन जब अंग्रेजों से पूछा गया कि बंगाल विभाजन आपने क्यों किया, तो उसमें प्रशासनिक कारण बताया था कि प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, इसीलिए हम बंगाल का क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक कारण में देखा जाए तो बंगाल में जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो आवाज उठा था, उस आवाज को क्या करना था, दबाना था, यानी राष्ट्रीय चेतना को
दबाना था, इसी के लिए कहता है बंगाल का विभाजन किया गया था। चलिए आइए, अब एक आता है उद्देश्य क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। बंगाल विभाजन का सबसे मूल उद्देश्य था मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ाना, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ाना, मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ाना। हमारी बात समझ में आ रही है? बड़ा अच्छा सा ये प्रश्न है। सबसे मूल उद्देश्य ये था, एक था मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ाना और हिंदुत्व को जो एकता है उसको तोड़ना, कह सकते हैं एकता को, यानी हिंदू मुसलमान में जो एकता था उस एकता को तोड़ना। मूल उद्देश्य कर्जन का यही था। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे स्वतंत्रता के आवाज को हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके उठाना क्या किए थे, शुरू किए थे यार, दोनों लड़ रहे थे। तो दोनों के लिए क्या किया कि सोचा कि चलो मुसलमान को अलग कर देते हैं और हिंदू को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। हमारी बात समझ में? इसी को नहीं कहा गया कि अंग्रेज नीति अपनाता था फूट डालो और राज करो। तो फूट डालो में तो यही था ना, दोनों में, हिंदू मुसलमान में फूट डाल दो, दोनों अपना अपना लड़ना शुरू कर देगा अपने अपने अधिकार के लिए, बीच में अंग्रेज अपना शासन चलाते रहेगा। हमारी बात समझ में आई? तो इसी के लिए तो मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ाना था और जो बउआ कांग्रेस का प्रभाव बढ़ रहा था उसको भी दबाना था, यानी कि कांग्रेस जो एकता के साथ लड़ने जा रही थी उसको भी क्या करना था, दबाना था। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए बंगाल विभाजन हो गया धार्मिक आधार पर, तो धार्मिक आधार पर मतलब वही हो गया हिंदू और मुसलमान को क्या करना, धर्म के हिसाब से दोनों को बांट देना। तो धार्मिक आधार पर जब विभाजित हुआ, जब मतलब अभी बेसिक क्वेश्चन पे चल रहे हैं, आगे फिर इस पर डिटेल चलेंगे। देखिए, तो जब ये विभाजित हुआ था बउआ, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो ये दो भागों में बटा था। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूं जो धार्मिक आधार पर चल रहा है, इस पर आता है क्वेश्चन। कहता है बउआ कि धार्मिक आधार पर जब बटा तो आप जानते हैं कि एक पूर्वी बंगाल बना और एक पश्चिमी बंगाल बना। ध्यान रखिएगा, दो भाग में बटा था, एक पूर्वी बंगाल एंड एक पश्चिमी बंगाल। बड़ा अच्छा सा प्रश्न आता है। तब बउआ अब देखिए बताते हैं, तब पूर्वी बंगाल टोटल मुसलमान को दिया गया, यानी ये मुस्लिम एरिया बना। ध्यान रखिएगा, ये मुस्लिम क्षेत्र हुआ और यहाँ जो पश्चिमी बंगाल था ये पूर्णतः हिंदू क्षेत्र हुआ। ये क्या हो गया, हिंदू क्षेत्र हुआ। अब देखिए मुसलमान और हिंदू एक दूसरे को अलग, मतलब एक दूसरे को लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया, अलग कर दिया, और यहीं से हमारा लड़ाई फिर क्या हो गया, शुरू हो गया। तो देखिए मूल कारण तो इसका बंगाल विभाजन का यही था कि चाहे जैसे भी स्वतंत्रता आंदोलन का जो आवाज धीरे धीरे पूरे देश में उठ रहा है उसको पूरी तरीका से क्या करना, दबाना था। इसी के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। हमारी बात समझ आई? और इसी के लिए देखिए पूर्वी बंगाल अलग बांट दिया गया और एक पश्चिमी बंगाल, बंगाल को दो भाग में कर दिया गया। एक प्रश्न और आता है कि विभाजन से पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कौन कौन आता था। मैं यहां लिख रहा हूं, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कौन आता था, यह भी एक अच्छा प्रश्न आता है। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, एक पहले बंगाल था, ठीक है, बंगाल के अलावा हमारा क्या था, बिहार भी था, और बिहार के बाद फिर देखिए हमारा एक और क्या था, उड़ीसा था। हमारी बात समझ में आई? बउआ इसी विभाजन के समय बटा था। तो बंगाल, तो देखिए पश्चिमी क्षेत्र में जब चलते हैं बंगाल के पश्चिम वाला एरिया में तो बिहार भी ये सट ले, ठीक है, उसके नीचे फिर झारखंड है, उससे फिर नीचे थोड़ा सा जाइएगा तो उड़ीसा है, तो बिहार का ही तो हिस्सा झारखंड था। तो इधर वाला बिहार झारखंड वाला एरिया में देखिए हिंदुत्व को दे दिया गया, और मेन बंगाल वाला एरिया जो था बउआ, बंगाल और बांग्लादेश का एरिया भी उस समय भारत में ही था, तो उधर वाला दे दिया मुसलमान को। तो अभी भी देख रहे हैं वही है, 100 से देखिए बांग्लादेश मुसलमान है। आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में भी देखिए 50% नहीं तो लगभग 30 से 40% खाली क्या है, मुसलमान है। तो ये सब जिस समय बांटा गया था ना, क्योंकि 1905 में बटा और फिर जा करके रद्द हुआ 1911 में, रद्द हुआ बंगाल विभाजन 1911 में। तो इतना दिन में मुसलमान को एक तरफ शिफ्ट कर दिया और हिंदू को एक तरफ शिफ्ट कर दिया, इसीलिए बिहार झारखंड और उड़ीसा तरफ हिंदू ज्यादा है और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का तरफ पूरा क्या है, मुसलमान है।
क्यों? क्योंकि उसी तरफ इसको शिफ्ट किया था, तो उसी तरफ सब बस गया। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो ये पॉइंट हो गया। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था बंगाल, बिहार और क्या आता था? उड़ीसा आता था। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो ये सारा पॉइंट बेसिक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे और आपको बंगाल विभाजन की तिथियां पर चलना शुरू करेंगे और स्वदेशी आंदोलन कैसे चला इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका नोट बनाइए, लिखिएगा। लिखिएगा बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था। 1905 में किया गया था। हो गया? अब अगला पॉइंट में लिखिएगा। बंगाल को, बंगाल को धार्मिक आधार पर, बंगाल को धार्मिक आधार पर दो भागों में बांट दिया गया था। बंगाल को धार्मिक आधार पर दो भागों में बांट दिया गया था। दो भागों में बांट दिया गया था, जिसमें एक भाग पूर्वी बंगाल, जिसमें एक भाग पूर्वी बंगाल और दूसरा भाग पश्चिमी बंगाल बना। जिसमें एक भाग पूर्वी बंगाल और दूसरा भाग पश्चिमी बंगाल बना। पश्चिमी बंगाल बना, दूसरा भाग पश्चिमी बंगाल बना। चलिए, हो गया। अब अगला पॉइंट भी लिखिएगा। लिखिएगा पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र बना। बहुला मतलब मुस्लिम जिधर ज्यादा था। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र बना, जबकि पश्चिमी बंगाल, जबकि पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र बना। बहुला बहुल, जबकि पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र बना। हिंदू बहुल क्षेत्र बना। चलिए अगला पॉइंट में लिखना। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताया था। प्रशासनिक असुविधा बताया था। प्रशासनिक असुविधा बताया था। हो गया? उसी में लिखिएगा लेकिन बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण, लेकिन बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण, लेकिन बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में उठे राष्ट्रीय चेतना को दबाना था। राष्ट्रीय चेतना को दबाना था। बंगाल में उठे राष्ट्रीय चेतना को दबाना था। चलिए अब अगला पॉइंट में लिखिएगा। लिखिएगा बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य,
बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना, मूल उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना, स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना, फिर कॉमा दीजिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना तथा मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा देना था, तथा मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा देना था, तथा मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा देना था। चलिए हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। आप बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा आता था। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा आता था। चलिए हो गया। एक प्रश्न और आता है कि लॉर्ड कर्जन का सबसे विवादित कार्य, यहां मैं बताता हूं, बड़ा अच्छा सा यह भी प्रश्न है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया प्रशासनिक कार्यों में सबसे विवादित कार्य माना जाता है किसको? बंगाल विभाजन को। यह भी प्रश्न अच्छा है, इसको लिख लीजिएगा, लिखिएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों में, लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों में सबसे अधिक विवादित कार्य, प्रशासनिक कार्यों में सबसे अधिक विवादित कार्य बंगाल विभाजन को माना जाता है। सबसे अधिक विवादित कार्य बंगाल विभाजन को माना जाता है। बंगाल विभाजन को माना जाता है। चलिए हो गया। चलिए बहुत अच्छा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बंगाल विभाजन से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन था वो हमने आपको समझा दिया, और इसी क्वेश्चन से सबसे ज्यादा आजकल का प्रश्न आता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में बंगाल विभाजन से संबंधित जो भी चर्चाएं हैं, जैसे बंगाल विभाजन की तिथि क्या थी, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन चला, वो आंदोलन को किसने चलाया, इन सभी बातों पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को तो जहां तक यदि अपने दोस्तों के साथ नहीं अभी तक शेयर करते हैं तो 2-4 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद।